राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कितनी पावन तिथि है, 2026 आपका लग चुका है। अगर आप इस पे वीडियो मेरे पे डिटेल में चाहते हो कि 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहेगा, मैं राशि के अनुसार बताऊं या फिर मैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि 2026 का राजा क्या है, 2026 का मंत्री कौन है, 2026 पे कौन से ग्रह प्रभावित होंगे, कौन से ग्रह प्रभावित नहीं होंगे और आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, सभी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो है कि आखिर पूर्णिमा कब है। पोष का पावन पवित्र महीना चल रहा है। अब पोष का महीना जो है वो विश्राम की तरफ है और आने वाली है पोष पूर्णिमा। बड़ी ही कंफ्यूजन है, 2 तारीख को व्रत करें, 3 तारीख को व्रत करें, 2 तारीख को व्रत करें, 3। देखो, जब मैंने पंचांग देखा, पंचांग देख के मैंने एक चीज तो कर ली कि चंद्र उदय होने का समय है 5:30 बजे के आसपास। पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है 2 तारीख को, मोटा मोटा 6:57, मोटा मोटा 7 बजे के आसपास चंद्रमा निकल जाएगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि स्टार्ट होगी। तो डेफिनेटली बात है, हमें 2 तारीख को व्रत नहीं रखा। वहीं 3 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे के आसपास पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार ये पूर्णिमा मिल रही है और पूर्णिमा मिले तो हमको 3 तारीख को ही व्रत रखना है। बेशक जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, जिनका मूलांक 2 है, वो लोग 2 तारीख को चंद्रमा को जल इत्यादि दे सकते हैं, चंद्रमा का त्राटक कर सकते हैं। लेकिन व्रत आपका 3 तारीख का ही रहने वाला है। जो भी लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं उनको 3 तारीख को ही व्रत रखा जाता है। अच्छा, ये जो व्रत होती है पोष पूर्णिमा, इसको शाकंभरी पूर्णिमा के भी नाम से पूजा जाता है। शाकंभरी माता अन्य जो माँ अन्नपूर्णा माता है ना, उनका ही एक स्वरूप बोला जाता है। उन्होंने ये वरदान दिया है कि जब बहुत ज्यादा महामारी होती है किसी भी खाने की, तो मैं साग सब्जी के रूप में आपका भरण पोषण करूंगी। तो इस जो पूर्णिमा होती है ना, इसमें आपको सब्जियों का दान बहुत ज्यादा करना चाहिए। और जो लोग माघ स्नान करते हैं, उनका माघ स्नान पूर्णमासी से ही स्टार्ट होता है। आप याद रखिए, कार्तिक में जो आपने माघ स्नान करा है, उससे 1000 ज्यादा गुना मार्गशीर्ष के महीने में माघ स्नान का फल है। और मार्गशीर्ष में जो आपने स्नान और दान किया है, उससे 1000 ज्यादा गुना माघ मास में स्नान का फल मिलता है। माघ स्नान का बहुत बहुत महत्व है। भगवान ने स्वयं गीता में बोला है कि मासों में माघ मास मैं स्वयं ही हूं। सारे मासों की रचना भगवान ने स्वयं करी है, लेकिन माघ मास तो साक्षात भगवान ही है। और माघ मास की बहुत बड़ी महिमा है। माघ स्नान की, माघ दान की, माघ में विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना करने की बहुत बड़ी महिमा है। माघ के मास में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी जैसे पावन पर्व भी आते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। तो जो पूर्णमासी का जो व्रत आप लोग अगर प्रारंभ करने का सोच रहे हो, नया व्रत प्रारंभ करने का सोच रहे हो बच्चों, तो मैं कहूंगी माघ मास की पूर्णमासी प्रारंभ कीजिए। जो लोग पुराना व्रत रखते हैं, जैसे कि मैं हूं, मैं माघ मास की मैं हमेशा पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ, तो मैं 3 तारीख को व्रत करूंगी। पूर्णिमा का व्रत आप रखते हो या ना रखते हो, कुछ बातें आपको तब भी करनी चाहिए। सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में आपको दूध डाल के स्नान करना चाहिए। एकादशी के व्रत में मैं कहती हूँ पानी में गंगा जल डालिए, यमुना जल डालिए, सब नदियों में से किसी भी नदी का जल डालिए। लेकिन पूर्णिमा पे मैं हमेशा कहती हूँ पानी में आपको कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए। जैसे कि पानी में आपको दूध डालना सबसे सर्वोत्तम होता है। दही भी डाल सकते हो। बड़े सारे लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे कि पूर्णमासी पे जो छाछ होती थी ना, छाछ, दही को जो पतला कर लेते थे, उससे अपने तलवे धोते थे। छाछ को एक डिब्बे में भरकर, एक मतलब जो हमारा मग होता है, मग में उससे अपने तलवे साफ करते थे। इससे क्या होता था, चंद्रमा की नेगेटिविटी उन तक नहीं आती थी। तो पूर्णमासी पे ये उपाय बहुत पावरफुल होता है। छाछ बनाइए, या तो अपने छाछ से अपने बाल धो लीजिए ऐसे सिंपल ही डाल के, नहीं तो अपने पैरों को, तलवों को धोइए ही धोइए। पूर्णमासी पे खीर बनना बहुत जरूरी है। केवल आप लोग शरद पूर्णिमा पे खीर बनाते हो, मैं केवल शरद पूर्णिमा की बात नहीं कर रही। हर पूर्णिमा पे खीर जरूर बनाई जाती है। हर पूर्णिमा पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाए जाते हैं। आपकी जो चौखट होती है, चौखट पूजन किया जाता है। उस पर स्वास्तिक और हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए ये चौखट पूजन किया जाता है। 2-3 चीजें बच्चों और याद रखिएगा।
पूर्णिमा का व्रत रखने से आपके लाइफ में जो भी इनकम्प्लीट चीजें होती हैं वो सब कुछ पूर्ण हो जाती है। खीर अवश्य बनाइए, दहलीज पूजन अवश्य कीजिए, चौखट पूजन अवश्य कीजिए। पूर्णमासी पे किस किस देवता की पूजा होती है? पूर्णमासी पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पहले जमाने में आप देखोगे ना, माताएं बहनें सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी पे करती थी। पूर्णमासी पे चांद देवता की पूजा होती है, सभी लोग चांद को अर्घ देते हैं, तो पूर्णमासी पे चांद की पूजा का भी बड़ा विशेष प्रावधान होता है। पूर्णमासी पे आप लोगों को पता है ये कि पूर्णमासी पे हमेशा भगवान शिव की और विष्णु भगवान की जी की पूजा होती है। विष्णु भगवान सत्यनारायण जी का ही स्वरूप माने जाते हैं और भगवान शिव जो होता है, कहते हैं पूर्णमासी पे जल देना बहुत ही अच्छा होता है। पूर्णमासी पे आप लोगों को शिवलिंग पर जल अवश्य और अवश्य देना चाहिए। और पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना का तो बड़ा विशेष ही महत्व होता है। पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है, जिसका बड़ा विशेष माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं। जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे होते हैं उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। पूर्णमासी का व्रत रखने से लाइफ में कुछ भी असंपूर्ण नहीं होता, सब कुछ पूर्ण हो। लाइफ में कुछ भी अनकंप्लीट नहीं रहता, सब कुछ पूर्ण हो जाता है पूर्णमासी का व्रत रखने से। पूर्णमासी का व्रत अपने आप में बड़ा ही विशेष व्रत होता है। याद रखो बच्चों, पूर्णमासी जो होती है वो आपकी जो होती है वो आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। और इस पूर्णमासी पे जितनी ज्यादा साग सब्जी का दान कर सकते हैं ना, पालक हो गई, तोरी हो गई, मेथी हो गई, चौलाई हो गई, इसका जितना ज्यादा इस पूर्णमासी पे दान कर सकते हैं उतना ज्यादा दान कीजिए। व्रत 3 तारीख को ही रखना है। चांद को अर्घ 2 तारीख को दे सकते हैं, लेकिन व्रत रखने वाले चांद को अर्घ भी 3 तारीख को ही देंगे। व्रत 3 तारीख को है, स्नान दान की पूर्णिमा भी 3 तारीख को आपको बनाई जाएगी। जो लोग डिप्रेशन वगैरह में है वो चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और प्लीज इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।